साथियों, आज तक हमने देखा और जहां तक मैंने समझा है बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने कभी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। मैनिफेस्टो का मतलब ये कि मैं चुनाव जीतने के बाद वो काम करूंगा, ये काम करूंगी या इतने काम करूंगी। लेकिन मायावती जी ने आज इनेलो पार्टी के साथ जिस तरह से गठबंधन किया है हरियाणा में, और आज इनेलो और बसपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। क्या क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। जितने भी लोगों ने मैनिफेस्टो के बारे में बताया है, आधी अधूरी जानकारी दी है, पूरी जानकारी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो कुछ बहुजन समाज पार्टी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला था। क्योंकि इस मैनिफेस्टो को किसने डाला था वो भी आपको बताएंगे, और क्यों लोगों के पास आधी जानकारी है, मेरे पास पूरी जानकारी है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि देसी टीवी के एंकर जो हैं, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश की बसपा में वापसी हो गई है। अब उनका मैंने थंबनेल देखा है, आपको दिखाऊंगा, और क्या क्या उन्होंने कहा वो भी थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वीडियो में सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि मायावती जी ने 6 ऐसे महत्वपूर्ण, लोगों ने लगभग 5 ही बताए होंगे, लेकिन 6 ऐसे महत्वपूर्ण अपना मैनिफेस्टो में पहले से ही बता दिया है कि हम क्या करने वाले हैं जीतने के बाद। तो ये हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की मजबूत गठबंधन बनी है, और गठबंधन जीतने के बाद हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी क्या क्या करेगी, ये इस वीडियो में आपको स्पष्ट और विस्तार से बता देंगे। लेकिन उसी में एक बड़ी खबर ये है कि एक तस्वीर वायरल इस समय हो रही है, और वो तस्वीर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। ये दो तस्वीर वायरल है, इसके बारे में आपको बताएंगे, और कई खबर है मेरे पास जो भी आपको बताएंगे। काशीराम साहब का वीडियो वायरल है, उसको भी बताएंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो खबर है वो बहुत ही अलग खबर है, डिफरेंस खबर है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में यानी कभी नहीं देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया हो। और बहन जी ने बिना मैनिफेस्टो के बहुत से लोगों का काम किया। जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हाथों में बिना रक्षा बांधे, बिना क्या कहते हैं, राखी बांधे बहुत से बहनाओं का उद्धार कर दिया, बहुत से औरतों का उद्धार कर दिया। वैसे मायावती जी ने बिना मैनिफेस्टो जारी किए हुए तमाम उत्तर प्रदेश वासियों का कल्याण कर दिया, और भारत में जहां जहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक सांसद बने हैं, उस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा मैनिफेस्टो जारी किया है जो सबकी बोलती बंद कर देगा। वो मैनिफेस्टो है जो बिना जाति और भेदभाव किए सबके लिए बराबर का उसमें हकदारी और भागीदारी है। मायावती जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, गठबंधन एनएलओ ने जारी किया है, बसपा और एनएलओ पार्टी ने। उस गठबंधन ने मैनिफेस्टो में ऐसे स्कीम दिखाए हैं कि वो किसी जाति के लिए नहीं है, किसी मजहब के लिए नहीं है। उसमें सभी जाति मजहब के लोग, सरकारी लोग और तमाम लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि गृहिणी, जो घरेलू, जो होम मेड वाला सिस्टम है, उसको भी शामिल कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में वो सारी खबर आपको बताएंगे। लोगों ने 6 खबर को बताया कि मैनिफेस्टो में 6 खबर थी, लेकिन 5 खबर थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैनिफेस्टो में 6वां वो आखिरी खबर क्या है, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर और है दोस्तों, यहाँ पर खबर ये है दोस्तों कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुकेश साहनी के पिता की, जितेंद्र साहनी की, कल हत्या हो गई है। ये बिहार का मामला है, जहां पर डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, इस न्यूज को ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है, टीवी पर बार बार लगातार दिखाया जा रहा है। आप सोचिए कि तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अमर स्ट्रॉन्ग साहब की हत्या पर ये टीवी वाले चुप हैं, और ये जो अपने आप को बहुजन समाज के पत्रकार कहते हैं, ये बिल्कुल मुंह में फेविकोल जमा लिए हैं और चंदा मांगते हैं दलित पिछड़े आदिवासियों से। जब इनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है
तब ये दुनिया भर की खबर दिखाते हैं, लेकिन वो खबर नहीं दिखाते हैं। तो साथियों, मैंने पहले भी कहा कि मैं इसी चीज़ से इन तमाम बहुजनों पत्रकारों से भी नाराज़ हूँ और तमाम नेशनल मीडिया वाले से तो नाराज़ ही हूँ, सभी लोग नाराज़ हैं। लेकिन बहुजन पत्रकार भी कुछ ऐसे हैं जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो उसको चुप कर देते हैं, नहीं दिखाते हैं, मामला सलकाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश साहनी के पिता जितन साहनी की हत्या हुई है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी ऐसे कांड का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम आप सोचिए कि एक दलित समाज के हीरो थे जो अमर स्ट्रॉन्ग साहब, और बहुजन समाज पार्टी के प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु थे, तो उनकी हत्या पर ये लोग नहीं बोल रहे थे, क्योंकि तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के दोस्तों यारों की जो सरकार चल रही है वो एमके स्टालिन की सरकार है ना। वहाँ पर सीबीआई जांच मांगा गया विपक्षियों के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, कि अमर स्ट्रॉन्ग की हत्या पर जांच हो। तो ऐसे तमाम मामले नहीं उठाए जाते हैं। पहली खबर की बात करें तो सपा और बसपा में फ़र्क क्या है, इसे जानते हैं। साथियों, सपा और बसपा में फ़र्क यही है कि जो सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को ये आशीर्वाद देता हूं कि ये इस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने। आप सोचिए। और मायावती जी में फ़र्क ये है कि वो अपने एक उम्मीदवार से अटल की सरकार गिरा देती हैं। ये है सपा और बसपा में फ़र्क। लेकिन फिर भी सपा वाले बीजेपी का बी टीम बसपा को बताते हैं। क्यों? क्योंकि लीपापोती करना इनका काम है और अपनी गलतियों को छुपाकर दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना ये बेहद जानते हैं। अब कुछ लोग मुझे टारगेट करेंगे कि तुम बहुजन समाज के पत्रकार हो या दलित समाज के, तो मैं बता दूं कि मैं हर उस व्यक्ति का पत्रकार हूं जो गरीब है, जिसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है और जिसके कोई आईटी सेल नहीं है, जिसके कोई आवाज़ को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। मैं उस सभी लोगों का पत्रकार हूं। लेकिन आपको बड़ी खबर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने जैसे ही चुनाव जीती है, माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मैंने पहले ही 2 महीने में मायावती से कहा कि मायावती, इस देश में गुंडागर्दी ज़्यादा है, उसे खत्म करिए। पहले आप वीडियो देखिए थोड़ा। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो मैंने मायावती से कहा कि सबसे पहले जुल्म ज्यादती का, अन्याय अत्याचार का अंत करना चाहिए। पहले 2 महीने में मायावती ने 1,45,000 गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर, गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल में बंद किया। तो साथियों, आप लोगों ने यह वीडियो देखा कि इस तरह से माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मैंने मायावती से कहकर इस देश में जितने गैंगस्टर थे 1,45,000 गैंगस्टरों को 2 महीने में देश छोड़वाए, शहर छोड़वाए। जो बचे कुचे थे वो आज तक नज़र नहीं आए। और जब दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार 6 महीने के लिए बनी, तब लोगों में हड़कंप मच गया। आधे जो गुंडे थे वो शहर छोड़कर भाग गए और आधे जो गुंडे बचे थे उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। ऐसा समाचार में निकला था, ऐसा काशीराम साहब कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। लेकिन ये तस्वीर देखकर इंडिया गठबंधन में आग लग चुकी है, क्योंकि ये तस्वीर बहुत कुछ दर्शाती है अपने आप में। खैर, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप लोगों ने देखा ही, बहुजन समाज पार्टी की 6 वो कौन से मैनिफेस्टो हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है और सबके लिए है, किसी जाति संप्रदाय के लिए नहीं है। जो योजना है वो सभी के लिए है। और बीएसपी और इनेलो के गठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र। क्या है समझते हैं बारीकी से। उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन में 7500 रुपये दिए जाएंगे हर वृद्ध आदमी को जो असहाय है, काम करने योग्य नहीं है और जिसकी उम्र है। और साथ में उन्होंने कहा कि हर घर से एक नौकरी दी जाएगी, फिर चाहे वो किसी विभाग में क्यों ना हो। मायावती जी ने तमाम सफाई कर्मी लोगों को अपने कार्यकाल में नौकरी दिया था, फिर चाहे वो 8वीं पास हो या 10वीं पास हो। तो आज मायावती जी और इंडिया इनेलो का बढ़िया गठबंधन है और बढ़िया घोषणा पत्र भी है। साथ में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपये दिए जाएंगे और विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं उसको भरा जाएगा। लेकिन सबसे खुशी की बात दोस्तों ये है कि उन्होंने कहा कि मुफ्त में गैस सिलेंडर व 1100 रुपये में रसोई खर्च भी दिया जाएगा। जो आपके रसोई खर्च होते हैं, मिर्च मसाले,
उसके पैसे भी 1100 रुपये दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है, बहन जी ने जारी किया है और इंडिया एनएलओ ने जारी किया है, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। लेकिन जो छठवां चीज है उसको हमें समझना चाहिए। साथियों, जो छठवां चीज है उसे बहन जी ने लिखा कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। सोचिए, जो इस सरकार में पुरानी पेंशन स्कीम बंद हुई है उसको फिर से लागू करने का काम बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में करने वाली है। तो ये तमाम बहन जी का काम पहले से बताया जा रहा है इस बार, और बहन जी जब नहीं बताती हैं तब तो वो करती हैं, और इस बार उन्होंने लिखित में दे दिया है, तब सोचो वो क्या क्या करेंगी। तो ये बड़ी खबर है, और जयप्रकाश की वापसी पर बड़ा बयान है देसी टीवी एंकर का। आप यहाँ पर उनका थंबनेल शो हो रहा है, देख सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुजन समाज पार्टी में चार चांद लग जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी का कारवां आगे बढ़ जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि जयप्रकाश की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो। लेकिन साथियों, एक आप लोगों का बड़ा सवाल है कि इस देश में आखिर क्यों नहीं ईवीएम को बैन किया जा रहा है। दरअसल ईवीएम को बैन नहीं किया गया तो बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बहुत से भाइयों का कहना है और हर एक समुदाय के लोगों का कहना है। दरअसल इस बार के चुनाव में ईवीएम का फायदा दोनों पार्टियों को हुआ है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को। इसलिए दोनों पार्टी ईवीएम पर नहीं बोल रही है। तो आप लोग ईवीएम पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।